क्यों आज के वक्त के ऊपर साउथ की फिल्म्स बॉलीवुड में यानी कि हिंदी ऑडियंस के बीच में ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट कर रही हैं और यहीं से ज्यादा पैसा कमाकर जा रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड की खुद की फिल्म्स नहीं चल पा रही हैं और साउथ सिनेमा यहां पर आकर अपनी बिगर रिलीज करता है और भाई साहब ऐसे पैसा कमाता है जैसे यहीं की फिल्म हो। 5 रीजंस, 5 लॉजिकल रीजंस के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो अपनी राय जरूर देना और लाइक करके जाना। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको बताऊं ना, तो चौथा पांचवा रीजन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप उससे रिलेट करेंगे नहीं करेंगे, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला रीजन जो है भाई साहब, फ्यू स्टार्स और जो भी है ना, वो इतने सीरियस नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं आपको। देखो, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, उंगलियों पे गिनो तो कुछ ऐसे स्टार हैं जो अपने नाम के ऊपर पब्लिक को थिएटर में खींचकर लेकर आ सकते हैं। अब उसमें से भी आमिर खान अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कम बैक के लिए, सलमान खान स्ट्रगल कर रहे हैं कम बैक के लिए, शाहरुख खान अकेला ऐसा है जो बॉलीवुड के ऊपर भाई साहब बॉलीवुड के लिए दबाकर पैसा कमाया है 2023 में, और अभी 2024 में कुछ नहीं आया, 25 में भी उनका कुछ आने नहीं वाला। ऋतिक रोशन जो खुद ही सीरियस नहीं है, ऋतिक रोशन जिस दिन सीरियस हो जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि उनकी ऑडियंस कितनी है। जिस दिन ऋतिक रोशन मास सिनेमा में उतर गया ना, तो उस दिन सबकी छुट्टी कर देगा। और अब दूसरी तरफ देखो साउथ में, तो हर स्टार अपने आप में एक तगड़ा फैन बेस रखता है। अल्लू अर्जुन ले लो, प्रभास ले लो, थलापति विजय ले लो, जूनियर एनटीआर ले लो, रामचरण ले लो, भाई साहब और भी कितने ऐसे एक्टर हैं जो अपने नाम के दम पर ही एक ऑर्डिनरी फिल्म को भी पैसा कमाकर चले जाते हैं। और वो सीरियस दिखते हैं, पर यहां पर क्या है, एक्टर अपने मजे में है, वो वेस्टर्न कल्चर में घूम रहा है और यहां पर जो सिनेमा करना चाहिए वो करता नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है रीमेक। जब आपके ए लिस्टेड एक्टर, ए लिस्टेड मतलब सलमान खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, अक्षय कुमार रीमेक करेंगे, तो अगर वो रीमेक नहीं चलेगी तो क्या होगा? सरफिरा का हाल ले लो, ठीक है, विक्रम वेदा का हाल ले लो, और कितने एग्जाम्पल दूं यार, कितने दूं। जय हो ले लो, स्टैलिन का रीमेक था। जब आपके बिग स्टार ए लिस्टेड एक्टर रीमेक करते हैं ना, तो पब्लिक का ना इंटरेस्ट चला जाता है और पब्लिक समझ जाती है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, इनको स्टोरी स्क्रीन प्ले की परवाह नहीं है कि पब्लिक को कुछ यूनिक, कुछ अलग दें। अब वही बात है, इवन आमिर खान भी रीमेक में फंस गए थे, लाल सिंह चड्ढा, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो पब्लिक इनके लिए ना इतना एक्साइटेड नहीं रहती है। वहीं दूसरी तरफ देखो तो साउथ में बहुत कम ऐसा है कि रीमेक करें। हाँ, मलयालम सिनेमा को उठाकर साउथ में तमिल में भी और तेलुगु में भी रीमेक होते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है कि वो कोई हिंदी फिल्म को उठाए। अभी एक अजय देवगन की रेड को रवि तेजा ने रीमेक किया था, पर ये बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो हिंदी फिल्म को वहां रीमेक किया जाता है, पर वहां की फिल्मों को यहां उठाकर भर भर कर रीमेक किया जाता है। अब तो यंग स्टार भी इसमें घुस चुके हैं, मतलब कि वरुण धवन भी थेरी का रीमेक कर रहे हैं। तो भाई ये सब चीजें जो होती है ना, तो पब्लिक ऑलरेडी देख चुकी है, तो वो क्यों थिएटर में जाएगी आपकी फिल्म को देखने के लिए, और वो क्यों उसके ऊपर पैसा खर्च करेगी, जबकि वो फ्री में यूट्यूब के ऊपर या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकती है। थर्ड रीजन है स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। साउथ की फिल्मों की स्टोरी, साउथ की फिल्मों का स्क्रीन प्ले देखो और बॉलीवुड की फिल्में उठाओ। बॉलीवुड में तो लेस्बियन, भाई साहब गे कल्चर को ऐसे बढ़ावा दिया है जैसे कि भाई इनके घर में ही सब कोई पैदा हो रहे हो। और साउथ में अगर आप देखो तो साउथ वाले क्या कर रहे हैं, रूटेड कहानियां बनाते हैं, जड़ों से जुड़ी कहानी बनाते हैं, अपने इंडियंस की कहानी बोलते हैं, पर ये वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं, तो पब्लिक डिस्कनेक्ट होती है। इन्होंने बीसी सेंटर को तो अनाथ छोड़ दिया है, ये सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए फिल्म बनाते हैं। और पुष्पा को देखो तो भाई साहब पटना के अंदर प्रमोशन करके आए, उड़ीसा के अंदर प्रमोशन करके आए, दिल्ली मुंबई उन्होंने बाद में चुना। क्यों बाद में चुना? क्योंकि उनकी कहानी भाई एक छोटे शहर के लोगों की कहानी थी, मजदूर की कहानी थी कि कैसे मजदूर एक पूरे सिंडिकेट के ऊपर राज करता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर दम था, उसके अंदर पावर थी और वो कुछ करना चाहता था। वो सारी जिंदगी मजदूर बनकर नहीं रहना चाहता था। ऐसे ही बाहुबली अगर आप ले लो, ऐसे ही भाई साहब कितनी सलार आई थी। अब देखना तुम, ये सब सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि साउथ का जो आने वाला लाइनअप है ना बहुत सॉलिड है, और बॉलीवुड वाले
उसी चीजों में लगे हुए हैं जो पब्लिक देखना नहीं चाह रही है। इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ऑडियंस जो डिमांड कर रही है उसको डिलीवर करो, पर ये अपनी ही कहानियां पेश कर रहे हैं। चौथा रीजन है विजन। ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। पुष्पा, पुष्पा 2, बाहुबली, बाहुबली 2, कल की 2898 एडी, कल की 2898 एडी 2 आएगी, ठीक है, सलार 2 आ रही है। इन चारों में क्या चीज कॉमन है? पहले पार्ट से ही पता था केजीएफ, केजीएफ चैप्टर 2 पहले से ही पता था ये स्टोरी जो है 2 पार्ट में होने वाली है या 3 पार्ट में भी होने वाली है। पर बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, पहला चल जाएगा तो दूसरा पार्ट लाएंगे, दूसरा चल जाएगा तो तीसरा पार्ट लेके आएंगे। भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, सिंघम 1, सिंघम अगेन एंड सिंघम रिटर्न। अगर आप देखो तो कहीं से स्टोरी का लिंकअप था सिंघम के अंदर, सिर्फ स्टार्स के कैमियो बढ़ा दिए, जो मेन एक्टर है उसको भी अपने कैमियो दे दिया और कैमियो वाले एक्टर को ज्यादा स्पेस दे दिया। रामायण की रेफरेंस डाली पर पब्लिक कनेक्ट नहीं हुई। और यहां तक कि, और ये क्या करते हैं साउथ वाले, बाहुबली में कहां पर छोड़ा हमारे को क्लिफ हैंगर के ऊपर कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पुष्पा क्या करेगा, भंवर सिंह शेखावत आके क्या होगा। सलार में क्या है कि सलार में आगे कहानी क्या होने वाली है, वो कैसे अपने साम्राज्य को लेकर आएगा। कल की पार्ट 2 में क्या होने वाला है कि प्रभास जो है वो कर्ण के रूप में आएगा और वो कैसे भाई साहब सारी चीजें करेगा। तो ये सब चीजें एक्साइटमेंट पैदा करती है ना। पर बॉलीवुड वाले फिल्म को खत्म कर देते हैं, यहाँ क्लाइमैक्स हो जाता है, उसके बाद इनको पता लग जाता है कि हमारी फिल्म तो कमा गई है, चलो पार्ट 3 अनाउंस कर देते हैं, चलो पार्ट 4 अनाउंस कर देते हैं। गोलमाल आप ले लो, यही है। तो विजन इनके पास पहले नहीं होता, ये बाद में सोचते हैं। तो इससे एक साफ मैसेज जाता है कि इनको सिर्फ फ्रेंचाइजी के नाम पर पैसा कमाना है, स्टोरी इनके पास आधी अधूरी रहती है। स्क्रीन भाई साहब क्या बोलूं यार, यूनिवर्स के नाम पर सिर्फ कैमियोस करवाते रहते हैं और दूसरी तरफ वो भाई साहब अलग ही कहानी लेकर जाते हैं। अब इसमें कुछ फेल भी हुए हैं। देवरा उस हिसाब से नहीं चल पाई जो पहले से 2 पार्ट लेकर आ रही थी। कंगवा उसका सबसे बेकार उदाहरण है। मतलब कि कहने का है तो ये जो होता है ना, कई बार रिस्की भी हो जाता है, पर कहते हैं ना जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा बेनिफिट भी लेकर जाएगा। पर उनका विजन होता है, उनकी सोच होती है कि हमने अपने ऑडियंस को कुछ देना है और वही सब चीजें कनेक्ट करती हैं। ये जो लोग हैं ना अपना कल्चर बाहर के देशों को बेच रहे हैं और हमारे बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, बाहर का कल्चर अपने हिंदी ऑडियंस को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पब्लिक खरीदना नहीं चाहती। 5वां रीजन, सबसे बड़ा रीजन, ऑडियंस। देखो कितना भी छोटा स्टार हो साउथ में, कितना भी बड़ा हो, नानी कोई इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग रखता नहीं है, प्रभास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखता है। पर दोनों चीजों में कॉमन क्या होता है, प्रभास नानी के लिए ट्वीट करता है और नानी प्रभास के लिए ट्वीट करता है। ऑडियंस क्या करती है, टिकट खरीदकर थिएटर में जाती है, फिल्म देखती है और उसको सपोर्ट करती है। यहाँ क्या होता है, एक स्टार के फैन दूसरे स्टार को ट्रोल करते हैं। शाहरुख खान के लिए हकरा बकला यूज होता है, अक्षय कुमार के लिए 2 करोड़ ओपनिंग वाला यूज होता है, सलमान के लिए सड़वा यूज होता है, और भी कितने एक्टर हैं जो एक फैन क्लब दूसरे स्टार को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। वो नहीं देखते हैं, उसकी पिक्चर को लीक कर देते हैं ताकि पब्लिक जाए ना, थिएटर में तो नहीं जाते हैं देखने के लिए, साथ साथ लीक करते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि भाई साहब किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को डाउनलोड करके देखते हैं। और साउथ वाली ऑडियंस क्या है, लॉयल ऑडियंस है, जेन्युइन ऑडियंस है। शुरुआत के 5 दिन जाएगी पर वो 5 दिन भरकर जाती है, वो स्टार को सपोर्ट करती है। तो यही सब चीजें जब होती है ना तो वो आपकी फिल्म को बूस्टअप देते हैं। और जब वो बूस्टअप होता है भाई, हमारे से यूट्यूबर के कमेंट में कमेंट आने लग जाते हैं कि अंकुर भाई ये फिल्म देखो, ये फिल्म देखो। वहां की ऑडियंस ऐसे अपनी फिल्म को प्रमोट करती है। कांतारा क्या थी, कांतारा जब भाई साहब कन्नड़ा में रिलीज हुई थी ना, तो वहां की ऑडियंस ने क्या करा था, हर यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में जा जाकर बोला था कि कांतारा देखो, कांतारा देखो, कांतारा देखो। पब्लिक को मजबूर कर दिया था। पर हमारे यहाँ की ऑडियंस तो भाई साहब एक दूसरे के मजे लेने के लिए आ जाती है, कमेंट बॉक्स में गाली गलौज करती है कि वेदर वो फिल्म को सपोर्ट करे। तो ये सब चीजें जब होती हैं, ये सारे फैक्टर मिलाकर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं कि आपकी फिल्में फ्लॉप होती हैं और साउथ की फिल्में बहुत तगड़ा बिजनेस करती हैं। यही रीजन है कि पुष्पा 2 आपकी फ्रेंचाइजी है, वो भाई साहब 6 दिन के अंदर 1000 करोड़ कर रही है। और दूसरा सिंघम आई, ठीक है, 350 करोड़ का बजट,
250 करोड़ नेट नहीं कर पाई क्योंकि क्लैश में आई। इनको 1-2 दिन की छुट्टी के चक्कर में क्लैश करना है, दोनों अलग अलग आते तो अच्छा खासा पैसा कमा कर जाते। पर मैं ये भी कहूंगा कि फ्रेंचाइजी के नाम पर बॉलीवुड वाले सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आपके साथ मजाक करते हैं, और जब साउथ में कोई फ्रेंचाइजी आती है तो फ्रेंचाइजी सही में लगती है, उसकी कहानी में वो दम होता है, वो पहनापन होता है जो पब्लिक को थिएटर में खींच कर लेकर आता है। तो जब इन चीजों के लिए पूरा बॉलीवुड सीरियस हो जाएगा ना, तो बॉलीवुड के पास ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है। जब साउथ वाले यहां पर आकर पैसा कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं अपनी फिल्म प्रॉपर बेच सकते? तो ये चीजें हैं मेन रीजन। आप बताओ, आप इन चीजों से रिलेट करते हो, और कौन सा ऐसा रीजन और हो सकता है जो बॉलीवुड को इस वक्त पीछे धकेल रहा है? बाकी वीडियो में इतना ही।